नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आरपीएफ यानी रेलवे पुलिस फोर्स के अंदर दोस्तों एक बड़ी भर्ती इस बार आपके सामने एक बार फिर से। लास्ट ये भर्ती 2018 में आई थी और कंप्लीट ये 2019 में हो गई थी। पिछली बार पदों की संख्या भी अच्छी खासी थी, लेकिन इस बार पदों की संख्या भी कम है। लेकिन सबसे सुनहरा मौका है इस बार भी एक सरकारी नौकरी पक्के करने का। अगर आप आरपीएफ जैसी शानदार जॉब लेना चाहते हैं तो मौका आपके पास है। आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज दोस्तों आपके सामने आ चुकी है। इसको लेकर मैंने वीडियो बना दिया था, लेकिन नए स्टूडेंट होते हैं, कैसे सर तैयारी करें, पिछली कट ऑफ क्या रही थी कि लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रही, उसके बिहार पे हम इस प्रकार अपनी तैयारी कैसे और बढ़िया करें, वो भी हमें जानना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में यही हम देखने वाले हैं कि लास्ट कट ऑफ क्या रही थी और इस बार आपको क्या सेफ स्कोर लेके चलना होगा, तब जाकर आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा वीडियो आप सभी के लिए, तो शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं। देखो, कांस्टेबल भर्ती की बात करते हैं लास्ट ईयर। और योग्यता आपको पता है कि 10वीं पास योग्यता, तो अब की बार 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए बहुत सुनहरा मौका है। कैसे बनती है मेरिट और अब की बार क्या रहेगा, आ जाओ सभी साथी। जो मैं आज आपको मेरिट बताऊंगा, जितने भी डाटा बताऊंगा, वो सारे के सारे इस टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, तो आप वाकई चेक कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो अगर आप बात करोगे 2018 में, देखो 2018 में ये वैकेंसी आई थी, आरपीएफ रिक्रूटमेंट वैकेंसी 2018 में आई थी, जिसके अंदर कांस्टेबल मेल के लिए 4403 पद थे और कांस्टेबल फीमेल के लिए दोस्तों 4216 पद थे। यानी इन दोनों पदों के लिए योग्यता थी 10वीं पास। क्या थी दोस्तों? 10वीं पास योग्यता थी। तो आपके सामने ये 4403 तो मेल के और 4216 आपके फीमेल के पद थे। तो पदों की संख्या खूब सारी थी। इसी तरह सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी मेल की और सब इंस्पेक्टर फीमेल में 819 पद तो मेल के थे और 300, यानी कुल मिलाकर ये भर्ती जो आई थी 9739 पदों पर आई थी। यानी एक बड़ी वैकेंसी 2018 में दोस्तों आई थी, जो कि कंप्लीट हुई थी कब? 2019 में जाकर टू द पॉइंट। तो आपने पदों की संख्या भी देख ली। चलिए अब आ जाइए। अब पदों का विवरण भी इसमें दे रखा है, लेकिन मैं मेरिट की बात करता हूं। मेरिट की बात करूं ना, तो ध्यान करना, यहां पर मेरिट क्या है, जोनल वाइज बनती है और उन जोनल को ग्रुप में डिवाइड करती है। जैसे ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, ई ग्रुप, एफ ग्रुप। अब ए ग्रुप के अंदर जैसे ए ग्रुप की कट ऑफ गई, जैसे ए ग्रुप की, उसमें साउथ रेलवे, साउथ वेस्ट रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, सेंट्रल रेलवे, वेस्ट रेलवे, वेस्ट साउथ सेंट्रल रेलवे, ये पद इसमें दिए गए। ये आरपीएफ प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स एक होता है। ठीक है, तो इसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ये आपको दिए गए हैं। और जो कट ऑफ भी गई थी ना, वो ग्रुप के हिसाब से, ग्रुप ए की कट ऑफ, ग्रुप बी की, ग्रुप सी की, ग्रुप डी की, इस प्रकार से कट ऑफ गई थी। अगर आप मेल की पोस्ट देखेंगे, यहां पर पुरुषों मेल की अनरिजर्व कैटेगरी यानी सामान्य में 3137 थी, एससी के अंदर 531 थी, एसटी में 284, ओबीसी में 451, कुल मिलाकर 4403 मेल की थी। फीमेल में अगर सामान्य कैटेगरी में 2500 अच्छे के आस 2600 के आसपास, एससी में 566, 320 एसटी, 732 ओबीसी और कुल मिलाकर 4216। ये 2018 की बात कर रहा हूं मैं। अब मैं कट ऑफ जो बताऊंगा ग्रुप ए, बी, सी, डी, ई की बताऊंगा, जिससे आप समझेंगे कि ग्रुप ए के अंदर कौन कौन है। ठीक है, आ जाओ। और यही आपका वो कांस्टेबल का था और ये आपका सब इंस्पेक्टर का है, जिसके पदों की संख्या भी आप देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस यानी मेरिट कैसे बनती है? मेरिट कैसे बनती है? आपका कांस्टेबल कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, सीबीटी एग्जाम होता है 120 अंक का, 120 अंक का, जिसमें मैथ आती है आपके 35 अंक की और रीजनिंग जो आती है वो भी 35 और जीके जीएस आता है वो 50 अंक का आता है। ठीक है, कुल मिला के 70 5 120 अंक का आपका पूरा पेपर होता है।
और मेरिट भी किससे बनती है? 120 अंक से दोस्तों आपकी मेरिट बनती है, ध्यान कर। ठीक है, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। जब आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ले आते हो जो, ठीक है, उसके बाद में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और डॉक्यूमेंट, ये आपको पता है कि क्वालिफाई नेचर के होते हैं, इनके नंबर नहीं जुड़ते हैं। नंबर आपके इसी के जुड़ेंगे, मेरिट है वो 120 की बनेगी, मेरिट बनेगी कितने नंबर की बनेगी दोस्तों? 120 नंबर से कितने नंबर आपके, वो मेरिट आपकी बनेगी। ये बात क्लियर कट, पहले भी ये था, अब भी यही प्रोसेस है। ठीक है, तो सीबीटी एग्जाम 4 फेज आपके होंगे इसके अंदर। ठीक है, रिटन एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके 3 मेजर सब्जेक्ट है। शानदार तैयारी आपको करनी होगी। आ जाओ, अगर मैंने आपको बताया था कि ग्रुप ए की मेरिट अलग गई थी ग्रुप बी की, अब ग्रुप ए में साउथ रेलवे, साउथ वेस्ट रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे आ गया। ग्रुप बी में सेंट्रल रेलवे, वेस्ट रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ये आ गया। ठीक है, अब इनकी कट ऑफ देखेंगे तो आप देखो, ये गई थी 120 अंक में से, 120 अंक में से गई थी फीमेल की। देखो ये फीमेल की कट ऑफ है। ओबीसी में 46 नंबर गई है, एससी में 41 नंबर गई है, एसटी में इतने नंबर गई है। ठीक है, और अनरिजर्व के अंदर 37.47 गई है। ये फीमेल की बात कर रहा हूं मैं। मेल की देखते तो मेल में सामान्य की गई है 80 के आसपास, 79.75 गई है, एसटी की 76, एससी की 77 के आसपास और ओबीसी की 93.55, यानी बहुत ज्यादा कट ऑफ गई है। एक्स सर्विसमैन की ये गई थी। ठीक है, ये पूरा टेलीग्राम पे मैं डाटा डाल दूंगा, तो आप अपने कैटेगरी के हिसाब से दे सकते। ग्रुप बी की बात करें तो उसके अंदर अगर फीमेल की बात करोगे तो ओबीसी में 49 के आसपास, एससी के भी 49 के आसपास, एसटी की 43, अनरिजर्व की आपकी 57 के आसपास फीमेल की। अगर मेल की बात करें तो ओबीसी की 88 गई है। देखो मेल की यहां बात करते हैं, ग्रुप ए में गई है 93 अंक, 93 यानी 120 अंक में से नंबर आए 93, ग्रुप ए में कट ऑफ गई है। ये गई है 120 में से ग्रुप बी के अंदर 88 पॉइंट। आप देख सकते डिफरेंस भी है, एससी में 83 है, 76 है, अनरिजर्व में 87 है। यहां पर देखो 79 था, यहां बढ़कर 87 हो गया। देख सो अनरिजर्व कैटेगरी मेल के अंदर बढ़ गई है, एक्स सर्विसमैन की पहले जितनी ही थी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये कट हो गई है। यही कैटेगरी ग्रुप सी और ग्रुप डी की कट ऑफ भी आप देख सकते हैं, ये ग्रुप सी और ग्रुप डी की भी कट ऑफ। इस बार भी यही प्रोसीजर अपनाया जाएगा, यानी 120 अंक से आपकी मेरिट बनेगी। अगर आप कट ऑफ पे नजर डालोगे, देखो अनरिजर्व 92, 86, ठीक है, 81, यानी लगभग इस बार सेफ स्कोर क्या रहेगा, इस पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये मैंने कट ऑफ की बात कर ली। ठीक है, अब जो नई भर्ती आई है ये 2019 की थी, अब 2024 चल रहा है, नई भर्ती आ गई है आपकी, नई भर्ती आ गई है वापस आरपीएफ कांस्टेबल की, जो पिछली बार रह गए थे या जिनका सपना है आरपीएफ कांस्टेबल बनने का। देखो 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया वैकेंसी, मैं इसको कहूंगा, थोड़ी सी तैयारी करनी है। ठीक है, देखो सब इंस्पेक्टर की और कांस्टेबल के फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं। 15 तारीख से आपके 15 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और 14 मई तक दोस्तों फॉर्म भरे जाने हैं, तो फॉर्म लगा देना भैया टाइम से। ठीक है, उसके बाद में अगर सब इंस्पेक्टर की योग्यता की बात करें तो स्नातक स्तर होनी चाहिए। कांस्टेबल का फॉर्म भरना है तो आपको 10वीं पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10वीं पास। अगर सैलरी की बात करें तो 35,400 बेसिक पे रहेगा आपका, किसका? सब इंस्पेक्टर का। 21,700 रहेगा दोस्तों कांस्टेबल का, तो ये बढ़कर दोस्तों काफी ज्यादा हो जाती है, बेसिक पे है। एज भी 3 साल की छूट दी गई है भैया, कोरोना का जो इफेक्ट था उसके लिए 3 साल की छूट भी दी गई है। पदों की संख्या की बात करें तो लगभग 4,600 टोटल पद हैं, टोटल पोस्ट आई है। अब 2018 में कितनी थी? 9,000 के आसपास पदों की संख्या थी, लेकिन अब कितनी है? 4,600। पदों की संख्या थोड़ी सी कम है, हो सकता है कि कुछ दिनों में ट्विटर कैंपेन के माध्यम से, या हो सकता है कल भी, ठीक है, टीचर कम्युनिटी आपस में बात कर रही है, एक ट्विटर कैंपेन चलाएंगे जिसकी सहायता से दोस्तों पदों की संख्या बढ़ाने की मांग भी की जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए इतने पद हैं। अब भैया आपको तैयारी करनी बड़ी तरीके से, क्योंकि स्टूडेंट से काफी लंबे अरसे से तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने बता दिया नई भर्ती आ चुकी है, 15 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 14 मई तक खत्म हो जाएंगे फॉर्म। ये सैलरी है, ये योग्यता मैंने बता दी,
आयु भी मैंने बता दी और पदों की संख्या ही है, कट ऑफ भी मैंने बता दी। ठीक है, अब जितने भी साथी तैयारी करना चाहते हैं ना, वो हमारे साथ जुड़िएगा, जिसके अंदर मैथ के 35 प्रश्न आते हैं। ध्यान करना, मैथ के 35 प्रश्न आते हैं और 35 में से 35 दोस्तों आपके कंप्लीट इसी क्लास से कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि हमारा 25 मार्च से, सॉरी 25 अप्रैल से बैच है वो शुरू हो रहा है। 25 अप्रैल से नया बैच, ठीक है भाई, बैच है वो शुरू हो रहा है। ध्यान करना, SK9 क्लासेस का ऑफिशियल ऐप है, उस पर जाकर आप एनरोल कर सकते हैं। ध्यान करना, ठीक है। 35 में से 35 आप कवर आसानी से कर लेंगे। ये हमारा SK9 क्लासेस का ऑफिशियल ऐप है, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेता हूं कि एक तो 2019 में हुआ था और अब 2024। ठीक है, 120 अंक हैं। ध्यान करना, 120 अंक हैं। 120 अंक में दोस्तों आपको पता है कि मैथ के कितने हैं सर? 35 अंक हैं। इसी प्रकार से रीजनिंग जो है उसके भी 35 हैं, लेकिन जीएस और जीके जो है उसके 50 है। तीनों के तीनों विषय इंपॉर्टेंट है, मैथ भी इंपॉर्टेंट, रीजनिंग भी 50। लेकिन मैथ एक ऐसा विषय है जिसमें से पूरे लाई जा सकते हैं और आते भी हैं। रीजनिंग भी एक अच्छा खासा, जिसमें अच्छे नंबर आप स्कोर कर सकते हो। लेकिन जीके जीएस में क्या है कि मल्टीपल सब्जेक्ट काफी सारे हैं, जिसकी वजह से तैयारी जितनी ज्यादा करोगे उतनी ही कम रहती है। इसलिए इन दो सब्जेक्ट पे फोकस करके आप 70 में से लगभग 65 के आसपास नंबर ला सकते हो, बेहतर। अब 2019 में जो भी कट ऑफ गई थी तो आप पता है कि 90 के आसपास, लेकिन 2019 में आप देखेंगे और 2024 में कितना फर्क आया है, बहुत ज्यादा फर्क आया है। जो स्टडी करने के सोर्सेस है, चाहे यूट्यूब चैनल है, ऐप है, ऑफलाइन ऑनलाइन जितने भी हैं, वो काफी ज्यादा दोस्तों हैं। ऑप्शंस काफी ज्यादा है, क्वालिटी भी बेहतरीन मिल रही है, हर चीजें अवेलेबल है स्टडी के मामले में। तो स्टूडेंट को तैयारी करने के लिए काफी सारी चीजें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिल जाती है, उसका फायदा भी होगा। 2019 में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको पता है कि थोड़े कम थे, 2024 में खूब सारे हैं। तो तैयारी बहुत जबरदस्त स्टूडेंट की इस बार होगी। तो यानी इस बार जो सेफ स्कोर रहेगा 2024 में, जो आपका सेफ स्कोर रहेगा, कोई भी कैटेगरी का कोई भी बच्चा है, मैं कहता हूं चाहे ST OBC जो भी है, उनको मिनिमम से मिनिमम 120 में से आपको 100 अंक प्लस लेके टारगेट चलना होगा, 100 प्लस लेके चलना होगा। क्योंकि 2018 के अंदर भी लगभग 93 के आसपास कट ऑफ पहुंच गई थी अनरिजर्व कैटेगरी की। तो इस बार भी दोस्तों पहुंचने की चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अब सोर्सेस काफी ज्यादा पढ़ने के। तो 100 प्लस कोई भी कैटेगरी का बच्चा वो 100 प्लस लेके चलेगा ना अपने टारगेट को, तो वो फाइनल सिलेक्शन करवा लेगा अपना। हम टारगेट ही लेके चलते हैं कि 80-90, तो फिर भैया थोड़ी दिक्कत है। ये मैंने बात की मेल की। फीमेल की बात कर तो फीमेल को भी लगभग आप यूं कह सकते हैं कि 90 प्लस का टारगेट लेके चलना है। एक तो रैंक भी बड़ी, देखो हमें हमेशा टारगेट बड़ा लेके चलना चाहिए, हमें बड़ा टारगेट लेके चलना चाहिए, बड़ी तैयारी करेंगे। हमने टारगेट 100 का किया तब जाकर हमारे 95 या 90 नंबर आते हैं। हम टारगेट लेके चलते ही 90 है तो हमारे नंबर भी 80 आते हैं। टारगेट हमेशा बड़ा लेके चले, और ये बड़ा टारगेट अचीव करने के लिए तीनों सब्जेक्ट बेहतरीन रहेंगे, जिसमें मैथ बहुत ज्यादा अहम रोल अदा करेगी। 35 में से 35 आपको ठीक करने ही होंगे। अब भले ही मैथ बैकग्राउंड से है चाहे नहीं है, तो भी आपको ठीक करने, छोड़ने का मतलब है सिलेक्शन से दूर होगी। इसलिए आपको निश्चित रूप से घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमने ये बैच लॉन्च किया है, ठीक है। रीजनिंग का भी आ जाएगा जल्दी से, रीजनिंग मैथ का अलग से, लेकिन फिलहाल मैथ के लिए स्टार्ट हो रहा है 25 अप्रैल से दोस्तों। 35 में से 35 आपको इन्हीं क्लास से प्रश्न देखने को मिलने वाली, एक प्रश्न भी ऊपर नीचे नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। तो आज ही जुड़िएगा अगर आरपीएफ ऐसा कांस्टेबल की तैयारी आपको करनी है। चलिए, इस भर्ती से जुड़ी और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मिलेगा। या नीचे कोर्स से समझ जानकारी लें तो व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, वहां से ले सकते हैं। मिलते इसी के साथ, जय हिंद, जय भारत।